नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां पर महाब्राह्मण का स्वाभिमान, अधिकार व हक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के तत्वाधान में महाब्राह्मण महापंचायत की जो बैठक हुई है, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आप हमें बताएंगे आज महाब्राह्मण की जो महासभा बैठक हुई है, इस पे हम बात करेंगे। ये जो बैठक है, एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जाति नहीं मानते हैं, और वहीं दूसरी ओर महाब्राह्मण पंचायत कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लिख दिया है पीडीए। पीडीए का मतलब आपको जानकारी होगा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो महाब्राह्मण समाज पिछड़ा भी है और दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है, तीनों है, तीनों कोर में है। तो जब इस समाज को विकसित करना होगा तो कोई कार्य करना होता है। तो हम लोगों ने महाब्राह्मण महापंचायत इसीलिए रखा था कि जो है माननीय अखिलेश जी से मुलाकात करें, क्योंकि 1.5 साल 2022 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना लेटर देते रहे, लेकिन कोई वहाँ गुजारिश हम लोगों का नहीं, यानी महाब्राह्मण समाज से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से जहां तक मुझे पता है ब्राह्मण समाज खुश ही रहा है, तो अब ऐसा क्यों? देखिए, आप जो है बार बार ब्राह्मण कर रही हैं, या तो आपको बोलने नहीं आ रहा है महाब्राह्मण, या तो ब्राह्मण और महाब्राह्मण अलग हो? बिल्कुल अलग हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 10 आप लोग खुद ही जाति में, एक जाति में दो अलग अलग जाति बना दे रहे हैं, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जाति पे विश्वास नहीं रखते हैं। अब इस पे क्या बोलें? ऐसा है, देखिए, हम लोग बना नहीं रहे हैं। अगर महाब्राह्मण का ब्राह्मण में शादी होता, चाहे नाता होता, तब तो हम एक माने जाते हैं। जब हमारा कोई नाता ही नहीं है, जात का मतलब क्या होता है? घर का मतलब क्या होता है? एक घर के बगल में 2 घर है, अगर बंटवारा हो गया तो दोनों का अधिकार अलग अलग हो गया। तो महाब्राह्मण और ब्राह्मण का अधिकार अलग अलग हो चुका है। तो ये जाति वोट की बात नहीं है, ये हक की लड़ाई है। जहाँ तक हक की लड़ाई में ब्राह्मण ब्राह्मण अलग हो गया, और आप फिर दूसरी जो बिरादरी है, जब ब्राह्मण हो की बिरादरी अलग अलग हो रही है, दूसरी जनजाति तो आप ऑब्वियस सी बात अलग होगी। आप सोचने का काम कीजिए। देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग चाहेंगे तो जीरो से हीरो बना सकते हैं, ये आप लोगों के पास क्षमता है। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर ये 300 कितने जातियां हैं, कहाँ से आ गई? उड़ के नहीं आ गई, उपजातियां बनी ना। तो कहने का मतलब है उसी तरह ब्राह्मणों में भी महाब्राह्मण जो तपस्या किया, जो त्याग किया, वो महाब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, और जो त्याग नहीं किया वो वहीं पर रह गया, ब्राह्मण ही बना रह गया। क्योंकि ब्राह्मण भी महाब्राह्मण का पाँव पूजता है, और नहीं तो दामाद का पूजा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो महाब्राह्मण जब उनसे बड़ा है, वो पाँव पूजते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? महाब्राह्मण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। महाब्राह्मण साहब पूरा नाराज है, और इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महाब्राह्मण समाज दिखाने काम करेगा। हाँ, इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो है नाता कन्हैया जी से, यानी कि अखिलेश जी से हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री। तो हम अभी अखिलेश जी से जुड़े हैं। आगे इंडिया अलायंस में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो अब अखिलेश जी से बैठ के, अभी तो प्रथम मुलाकात थी, अभी नहीं होता है कि धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है। आज क्या हुआ सभा में, बैठक में क्या हुआ? बैठक में ये हुआ हम लोगों की, जो है अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जब आप कल सतयुग द्वापर की बात करते हैं, कृष्ण कन्हैया की, ये सदियों से बना आ रहा है। तो मैं महाब्राह्मण समाज के लिए, अगर आगे बढ़ाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, और हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और जो है स्वाभिमान के लिए, अगर मुझे जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मैं महाब्राह्मण समाज के साथ हूँ। इस वक्त हम मौजूद थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां पर महाब्राह्मण महापंचायत राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के तत्वाधान में करवाई गई। आपको बताते चले, अभी हमने बात करी राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के अध्यक्ष जी से। उन्होंने बताया कि वो अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तमाम खबरों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।